एक महिला चर्च में दाखिल हुई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने प्रेमी को शैतान में बदलते देखा था, जिससे वो गहरे दुख में डूब गई थी। वो इस बात से अनजान थी कि उसका प्रिय लूसीफर कभी मानव था या कोई दुष्ट आत्मा। तभी एक पुजारी वहां आया और उसे बताया कि उसका प्रेमी स्वयं शैतान है, नरक का स्वामी। पुजारी ने उसे एक रहस्यमय औषधि की बोतल दी, ये कहते हुए कि जब तक लूसीफर इसे पीता रहेगा उसे वापस नरक भेज दिया जाएगा। घर लौटने पर क्लोई गहरे भ्रम में थी, लेकिन अंततः उसने हार मान ली। उसे लगा कि लूसीफर उस शैतान जैसा मेहनती नहीं था जिसका वर्णन किताबों में मिलता है। इसके विपरीत वो हमेशा उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहता था, भले ही वो जानता था कि उसके साथ रहने से उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उसे ये भी महसूस हुआ कि पुजारी को शायद पता चल गया था कि लूसीफर ने उसके साथ क्या किया है, और इसलिए उसने इस स्थिति का फायदा उठाया। वास्तव में असली पुजारी को कुछ दिन पहले नरक के शैतान डेनोस ने अपने वश में कर लिया था। लूसीफर नरक पर शासन करने के लिए वापस जाने को तैयार नहीं था, इसलिए डेनोस ने ये चाल चली थी। लेकिन अब उसकी योजना विफल हो गई थी, इसलिए उसे लूसीफर के भाई के बच्चे को चुराने के लिए बड़ी संख्या में राक्षसों को बुलाना पड़ा। उसका उद्देश्य लूसीफर को धोखा देना और एक नए राजा का समर्थन करना था। अब उसे बस बच्चे की बलि देने और उसे नरक में भेजने के सही मौके का इंतजार था। लूसीफर और उसके साथियों को संदेश मिला और वे समय पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच कोई अनावश्यक बातचीत नहीं हुई। मिलते ही उनमें भीषण लड़ाई शुरू हो गई। भला भगवान का प्रतिद्वंद्वी कौन ठहर सकता था? डेनोस को तुरंत काबू कर लिया गया, लेकिन क्लोई भागकर अंदर चली गई क्योंकि वह लूसीफर की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी बड़ी संख्या में राक्षस वहां आ धमके और क्लोई को पकड़कर नरक में ले जाने का प्रयास करने लगे।